नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ललिता जयंती की संपूर्ण जानकारी। तो बिना समय बर्बाद किए हम जानते हैं कि आखिर माँ ललिता का अवतार किसका है, कब है ललिता जयंती, आखिर क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, कैसे मनाई जाती है और इनके अलग अलग नाम कौन से हैं, इनकी पूजा विधि क्या है और अंत में हम जानेंगे एक पौराणिक कथा के अनुसार कि आखिर इनका महत्व क्या है। ललिता जयंती हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन माता ललिता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार मां ललिता को 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माना जाता है। इस दिन जातक पूरे विधि विधान से माता ललिता की आराधना और उपासना करते हैं। आपको बता दें कि ललिता जयंती इस साल 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यदि इस दिन पूरी आस्था के साथ माता ललिता की पूजा की जाए तो सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ललिता जयंती बुधवार 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और मान्यता यह भी है कि जब माता सती ने दक्ष शिव जी को यज्ञ में आमंत्रण न मिलने पर आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव उनका मृत शरीर लेकर दुखी होकर विचरण कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां अलग अलग शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति माता ललिता भी है। इसलिए भक्त माता ललिता की आस्था में लीन होकर उनकी जयंती पर विधि विधान से पूजा करते हैं। ललिता जयंती के महत्व की बात करें तो माना जाता है कि अगर कोई जातक श्रद्धा के साथ माता ललिता जयंती के दिन माता ललिता की उपासना करता है या पूजा करता है तो उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे ललिता जयंती कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, ललिता जयंती के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं। इस दिन माता के मंदिर में भक्त भारी संख्या में पूजा अर्चना के लिए उपस्थित होते हैं। माता ललिता के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इनको कई नामों से पुकारा जाता है। माता ललिता मां पार्वती का ही स्वरूप है, इसलिए इनका एक नाम तांत्रिक पार्वती भी है। इसके अलावा इन्हें राजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी पूजा विधि की बात करें तो ललिता जयंती के दिन व्रत रखने या पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म करने के बाद स्नान करें, सफेद वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर साफ सफेद कपड़ा बिछाएं, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं। चौकी पर मां ललिता की मूर्ति या कोई तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति या तस्वीर न हो तो आप श्री यंत्र स्थापित करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं तो उनको भी स्थापित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। माता ललिता की पूजा में कुमकुम, अक्षत, फूल, फल, दूध से बना कोई प्रसाद अथवा खीर अवश्य शामिल करें। माता को सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ऐं श्री त्रिपुर सुंदरे नमः। अब माता ललिता की कथा पढ़ें। इसके बाद माता की आरती उतारें और सफेद रंग की कोई मिठाई या खीर भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने पर माता से अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना और प्रार्थना करें। अब 9 साल से छोटी कन्याओं को ये प्रसाद दें और स्वयं भी ग्रहण करें। यदि 9 वर्ष से छोटी कन्याएं ना हो तो ये प्रसाद किसी गाय को भी खिला सकते हैं।
अंत में हम बात करते हैं ललिता जयंती से संबंधित एक पौराणिक कथा की। माता ललिता से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है जब नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था। इस यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होने के लिए दक्ष प्रजापति जी उपस्थित हुए। उनके आने पर सभी देवता स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव अपनी जगह से नहीं उठे। राजा दक्ष को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और जब उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ करने की ठानी तो शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इस आयोजन में उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया है, तो अपने पति के इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब सती के आत्मदाह का पता चला तो वो व्याकुल हो उठे और सती के शव को अपनी पीठ पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शंकर जी की इस स्थिति से तीनों लोकों की व्यवस्था डगमगा गई। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां अलग अलग शक्तियां स्थापित हो गई और शक्ति पीठ बन गए। नैमिषारण्य में माता का हृदय गिरा था, इसलिए ये जगह एक लिंग धारणी शक्ति पीठ स्थल माना जाता है। यह लिंग स्वरूप में भगवान शंकर जी की पूजा होती है। साथ ही यहाँ माता ललिता का एक मंदिर भी है। देवी ललिता के प्रकट होने से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार माता का प्रादुर्भाव उस समय होता है जब भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से पाताल लोक का अस्तित्व खतरे में आ जाता है और पूरी पृथ्वी जल में समाने लगती है। इस बात से चिंतित होकर सभी ऋषि मुनि ललिता देवी की उपासना करते हैं। ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक लेती हैं, जिसके बाद सृष्टि को एक बार फिर नया जीवन मिलता है। तो दोस्तों, यह थी माता ललिता जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें आशा करते हैं कि इस व्रत को विधि विधान से संपन्न करने में इस वीडियो से आपको जरूर सहायता मिली होगी। भक्तों, हमारा देश सनातन धर्म व्रत पूजा और त्योहारों की वजह से ही, धार्मिक ज्ञान की वजह से ही, आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से ही विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हमें अपनी सनातन धर्म की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों व परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जानकारियां और अद्भुत ज्ञान सभी के पास पहुंच सके। जय श्री राम, जय साईं राम।